की पत्नी को आपसे तलाक करा के हाँ। खुद शादी कर लिया दूसरा शादी भी क्या अपना बीवी को छोड़ दिया है और हमारे बीवी के साथ मैंने गलत संबंध है। तो आपसे पत्नी ने तलाक लिया तलाक दे दिया है और अपने देवर के साथ रहती है। हाँ, मैंने चुपके रहती है। अच्छा। और हमारे साथ कोई मतलब नहीं है, एक ही घर में रह रही है, 4 मंजिल मकान है। बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 2 लड़का है, दोनों उसी के बात मानता है, मैंने रहता है उसी तो के बात। बच्चे आपके हैं कि आपके भाई के हैं? है मेरा, तो ये मेरा ही है। कंफर्म है? प्रणाम गुरुजी। जी सुनो, आप अपने सास ससुर की सेवा करती हो? जी गुरुजी, अब हम उनकी क्या सेवा करें? वो चाहे तो अभी 100 लोगों की खुद खाना बनाकर उनको खिला सकते। बताओ, आपके पति अच्छे हैं कि नहीं? गुरुजी, ये पहले तो नहीं सुनते थे, अभी राधा रानी के आशीर्वाद से सुन रहे हैं, नहीं कह सकते। क्या पहले बहरे थे क्या? चलो सॉरी बोलो। सॉरी। ये शक्तिमान बोलो, पत्नी शक्तिमान होती है कि नहीं? हाँ, शक्तिमान होती है, काली होती है। मैं उसकी दूसरी बीवी हूँ। किसकी? अपने पति की। उसकी पहली कहाँ गई? भाग गई। तो आप कहाँ चली गई उसके पास भाग के? सेकंड हैंड आदमी के पास कहाँ चली गई? मेरी माँ ने तो मना की थी, 14 साल की उम्र में ही शादी हो गया। अच्छा, तुम्हारी 14 साल की उम्र में शादी कर दी? बिहार है मेरा घर। तो बिहार में 14 साल में शादियां हो जाती हैं? नहीं। तो आप 14 साल की उम्र में जिद करने लग गए कि मुझे करना है शादी? हाँ। तुम भी कम हो क्या? अभी कितने साल की हो? 25। 25। तो 14 साल से आप हो, तो आपकी माँ ने उसके साथ शादी कर दी जिसकी ऑलरेडी पहले हो चुकी थी? माँ ने मना की थी, जीजा ने कराया। अरे जीजा बड़ा दुष्ट है तुम्हारा जीजा। बहुत कभी कभी मन हुआ ना, मरने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ खाई, बहुत कुछ किया, पर मोती नहीं आता है। अरे मिलावट है आजकल दवाइयों में, जहर में भी मिलावट है, आदमी जहर खा के मर ही नहीं रहा है। गुरुदेव जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुदेव, हम आपके लिए उपहार लाए हैं, स्वीकार कीजिए। अच्छा लाओ। गुरुजी हमारे लिए लाए? ये नया है कि पुराना है? नया है, यूज किया तो नहीं? जय बा राधे राधे। बहुत सुंदर। आप हमारे लिए चश्मा लेके आए तो मोगैम्बो खुश हुआ। राधे राधे गुरुजी। जी आपसे गुरु दक्षिणा लिए थे जब मझौली में पुराण हुआ था जी। तो कुछ लोगों का कहना है गुरुजी कि जब तक कान में लग के गुरुजी नहीं देंगे गुरु दक्षिणा तो वो नहीं कहलाएगी मान्य। तो गुरुजी कान में चिपक जाएं। वही तो वही पूछ रहे थे गुरुजी। तो अब इस बार हम फेविक्विक ले आएंगे फिर। तो कान में फेविक्विक चिपका के। देखो आज के जमाने में ना मर्यादा में रह के सब काम करना, गुरु को भी मंत्र मर्यादा में रह के देना है। यदि कान से लग के देंगे तो लोग बोलेंगे ओरो देखो गुरुजी का क्या चल रहा है। संसार तो ऐसे है ना, कुछ भी बोलेगा, इसलिए मर्यादा में रह के हम लोगों को करना पड़ता है। लक्ष्मी को आप माता मानते हो कि नहीं? वो तो मानता है, ये लक्ष्मी सबसे बड़ी। लक्ष्मी यदि माता है तो जब आप माता को लेके 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपए लेके शराब की दुकान जाते हो तो आपकी माता को ले जाके आप शराब के दुकान में दे देते हो, तो आपकी माँ से खुश होती होंगी कि नाराज होती होंगी? माँ ये नहीं खत्म हो गई। चलिए लक्ष्मी माँ की बात कर रहे हैं भाई। मेरा लड़का सुस्त रहता है। सुस्त? हाँ। कब से? मैं भी मने गया सगाई छुट्टिया बाद में। अच्छा, सगाई छूटने के बाद टेंशन में चला गया क्या? पर बढ़िया वाली लड़की मिलने वाली होगी, ब्रांडेड, ये लोकल रही होगी, चाइना मॉडल। चाइना मॉडल रही ना इसलिए चली गई, अब ब्रांडेड मिलेगी, चिंता ना करो। तुम्हारी आंखों को क्या हो गया बेटा? गुरुजी मुझे दिखता नहीं है गुरुजी। कब से? गुरुजी मेरा जन्मांध है गुरुजी, मैं जन्म से ही हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तन की दृष्टि नहीं तो क्या हुआ, लेकिन मन की दृष्टि से प्रभु को मैं देख सकता हूँ। वाह सुंदर। गुरुजी मेरा ना पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो बताओ ये सही चीज है या गलत चीज है? फिर कहाँ जाता है मन? मतलब गुरुजी ऐसा लगता है जब 2 दिन पढ़ के पास हो रहा हूँ तो पूरे साल मेहनत क्यों करूँ? तो 2 दिन पढ़ के पास हो सकते हो आप? हाँ। अच्छा, तो फिर नकल भी करते होगे? हाँ, नकल कर लेता हूँ। पढ़ो लिखो बेटा, है ना? हाँ जी गुरुजी, ग्रेजुएशन तो करूंगा, टेंशन मत लो। हमें टेंशन नहीं है लाला। गुरुजी और सर मेरे को ना नजर नहीं लगी, मेरे को किसी ने शराब चढ़ा दिया, कम बैक ही नहीं हो रहा। लोगों को नजर लगती है, मेरे को शराब लगा है। शराब लगा? हाँ, कोई मेरा कम बैक ही नहीं हो रहा। तो किसने शराब दिया आपको? यही तो पता नहीं चल रहा गुरुजी, मैं कुछ भी करता हूँ ना तो अच्छे से करता हूँ, फिर हार जाता हूँ। तो क्या किया आपने, क्या सफल? जैसे मैं मेहनत करूंगा फिर मेरे को लगेगा कि मेहनत क्यों करूं। महाराज जी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मेरे लाइफ में चल रही है। क्या? हम अपना
मतलब शादी प्रेम विवाह की है। और वो जब आपने शादी कर ली? जी कितने साल के हो? 22 साल। इतनी जल्दी कर ली शादी? महाराज जी वो दबाव में आके हमने शादी की। तो किसने दबा दिया आपको? जिनसे हम प्रेम करते थे। तो उसने आपकी छाती पे चढ़ के कहा करनी पड़ेगा? उनको लेके मैं सूरत चला गया। हाँ। सूरत में हम दोनों अच्छे से रह रहे थे, फिर भी मतलब महाराज जी 3 बार पुलिस स्टेशन तक हम दोनों जा चुके हैं, वही छोटी मोटी बात को लेके। किस बात को लेके? पास्ट में तुम ऐसा था, मेरे से प्यार नहीं करता था। तो आप बोला करो ना रोज आई लव यू, रोज बोला करो उसको, आई सवेरे आई लव यू, सुबह बोला करो इलू इलू, और शाम को बोला करो उसका मतलब आई लव यू। बस ठीक है गुरु। दाल और सब्जियां हरी, जैसे अभी हरी सब्जियां आ रही हैं। हाँ जी, हाँ। हरी सब्जियां, ना रोटी ना चावल। पराठे ले ले। हाँ जी। मैं टोहाना हरियाणा से आई हूँ। गुरुजी मेरा ये प्रश्न है कि लोग कहते हैं कि जो होना है वो होकर रहेगा। अगर कहते हैं होना है होकर रहेगा, तो फिर हमें कर्म करने की क्या जरूरत है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बात तो सही है। तो आपका मन क्या है? कर्म ना करो, आप बैठी बैठी खाओ। अगर मान ले कि हमारे आसपास हर जगह भगवान है, तो जरूरी है कि मंदिर जाना जरूरी है? आसपास तो हवा बहुत होती है, पर गर्मी लगती है तो कूलर एसी काहे चलाती हो? 20 दिन का बच्चा था और आपने उसको क्यों मार दिया? क्या गुनाह किया आपने? जी अपने बच्चे के किस्सा। बच्चे का क्या किया आपने? जी बच्चे का मर्डर हुआ है गुरुदेव, लेकिन मुझे मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी उस समय मेरी। तो आपने कितने साल का बच्चा था आपका? 20 दिन। 20 दिन का बच्चा था और आपने उसको क्यों मार दिया? गुरुदेव मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो कैसे मारा था उसको? ये गुरुदेव मुझे कुछ भी याद नहीं है, मानसिक स्थिति उस समय ठीक नहीं थी कि सब कैसे हुआ। कितने दिन से जेल में हैं आप? 18 महीने हो गए। तो पति आपके कहाँ हैं? पति मेरे बाहर हैं। पति बाहर हैं? हाँ। लेकिन बेटा अपने पुत्र की हत्या अच्छी नहीं है ना? जी गुरुदेव। तो आपकी मानसिक स्थिति उस समय अच्छी नहीं थी? नहीं। आप पर केस किसने किया? जी गुरुदेव वो तो हम ही लोग गए थे थाने। तो फिर क्या बोला आपने थाने में? अपने पति और जेठानी के साथ जो हुआ था वो सब कुछ बताया सच सच। तो फिर क्या हुआ? क्या बोला थाने वालों ने? क्या हुआ आगे? बस उन लोगों ने बोला जो सही है वो बताओ, हम तुमको कुछ नहीं होने देंगे, बचा लेंगे। चलिए फिर आगे भगवान जो करेंगे वो होगा, अच्छा होगा सब आपके साथ। भगवान आपको सुखी रखें। हम सब तो यही प्रार्थना करेंगे कि आप सब जल्दी से जेल से मुक्त हो जाएं। गुरुजी एक बात और पूछनी थी आपसे। बोलो। वो मेरी शादीशुदा वाली लाइफ ऐसी ही चल रही है, वो लोग रखना नहीं चाहते मुझे। क्यों? ससुराल वाले पसंद नहीं करते। रिश्ते कोई मजाक है कि चलाना चाहे का मन होगा? क्योंकि वो अपनी सारी फैमिली की बात मानते हैं। मैंने बहुत प्यार से उन्हें समझाया, मेरी बात मानने के लिए राजी नहीं है वो। नहीं, फैमिली की बात मानते हैं ये तो अच्छी बात है, मानना ही चाहिए फैमिली की बात। पेट की गृहस्थी बढ़िया चल रही है? हाँ उनका ठीक है, उन पे बच्चे हैं, मेरे पे बच्चे नहीं हैं। कितने वर्ष हो गए विवाह के? 34 साल चल रही है गुरुजी। 4 वर्ष? जी। तो बच्चे नहीं है इसलिए परेशान तो नहीं करते? ऐसा ही मुझे लग रहा है, कहीं सासू माँ ने भी दिखाया भी नहीं है। पति से बोलती हूँ आप दिखाओ, पैसा कमाते हो, आप जॉब करते हो, तो कह रहे थे दिखाऊंगा तुझे दिखाऊंगा, ऐसे ही बोलते रहते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने दिखाया नहीं है। उनकी माँ सबसे बोलती है इसे छोड़ूंगी मैं, इसे रखना नहीं चाहती हूँ मैं। गुरुजी लेकिन वो रखना नहीं चाह रहे, ये कह रहे हैं कि अगर तू घर पे आएगी तो मेरे घर वाले तुझे घुसने नहीं देंगे। घर वाले कौन? सासू माँ। अरे सास की छाती पे चढ़ जाना तुम। बोले काहे नहीं घुसने दोगी बुढ़िया? हम भगा के आए हैं, तुम्हारे पति भगा। हम शादी अच्छे से हुई थी राजी मर्जी से? हाँ, शादी फैमिली की दोनों की मर्जी फिर से। बोले तब आंखें फूटी थी, तब देखा नहीं? ये कह रहे अब बोलते हैं कि तू जान और तेरा हस्बैंड जान, इसमें हम लोग कुछ नहीं, हम तुझे वहीं रहो, छाती में मूंग धरो सास की छाती मूंग धरो, वहीं रहो, कहीं ना ऐसे छोड़। बात नहीं करोगे तो मर जाओगी। ये मैया धमकी दे रही है, जल्दी बात कराना। अरे पहले उनकी बात कराओ, उनकी बात। कब तक जीना? अभी रुको, 5-10 मिनट जियो। खड़े हो जा मैया, जल्दी जल्दी खड़े हो, फास्ट। हाँ पहले चेक करो जिंदा हो। प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि अब बोलोगे ना?